पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। एक तेरा संग हो बाबा, मेरे तो जीवन है, मेरा सदा बेफिक्र। कितनी अद्भुत शांति है। सिर्फ ये मधुर गीत सुनने से ही तो जीवन में चिंता मुक्त होने के लिए और सब संग छोड़कर एक बाबा का संग ही रखना है। आज का हमारा विषय है एकरस अवस्था। एकरस अवस्था में रहने लिए एक ही शुद्ध संकल्प रखना है। वो कौन सा एक तो स्नेही बनना, दूसरा सर्विसेबल हूं। बस इनके बिना और कोई संकल्प नहीं। सर्विसेबल को सर्विस का ही संकल्प चलेगा। भट्टी का जो लक्ष्य है कि खुद बदलकर औरों को बदलना है, ये लक्ष्य सदैव याद रखना है। ये है निश्चय की छाप। आप पर कौन सा छाप लगा है? निश्चय बुद्धि, नष्टो मोहा और सर्विसेबल का ये त्रिमूर्ति छाप की निशानी लगी हुई है। ये अपनी निशानी कायम रखनी है। आप समान औरों को अपने से भी ऊंच बनाना है, कम नहीं। हमसे ऊंचा कोई बने, ये भी तो अपनी ऊंचाई है ना। जैसे आजकल के जमाने में आप लोग सब दफ्तरों में काम करते हो, तो कभी कभी दफ्तर की जो चीजें होती हैं वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया तो वो आपकी चीज नहीं रही। जिसको दिया उनकी हुई, तो उनकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मनमत, देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत कहीं यूज कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एकरस नहीं रहती है। क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति में भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रसनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वो अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते, तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती। और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वो भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वो भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो, देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा ये कोशिश करो कि हम औरों को करके दिखाएं, हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। ये जो कुछ देखते हो वो कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वो एक बाप ही है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति न हो तो कौन सा सौदा अच्छा। देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है। सदा याद रखेंगे, जिसका चित्त जितना ज्यादा शांत होता है, जिसका मन जितना ज्यादा निसंकल्प होता है, उससे उतने ही पावरफुल वाइब्रेशन सारे संसार में फैलते हैं और वो संसार का कल्याण करता है। साथ साथ हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर बाबा से शांति की किरणें लेकर इस संसार में भी फैलाएंगे, पूरे कल्प वृक्ष में भी फैलाएंगे, क्योंकि हम पूर्वज हैं। तो आज कम से कम 5 बार कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर पूरे कल्प वृक्ष को शांति का दान देंगे और हर घंटे में 2 बार अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे और स्वयं को शांति की शक्ति से संपन्न करेंगे, ताकि संसार में पुनः शांति स्थापित हो सके और संसार में अनेक तड़पती हुई आत्माओं के चित्त शांत हो सके। अच्छा, ओम शांति।